एडिथ कुशिंग को एक आकर्षक और रहस्यमयी बैरोनेट सर थॉमस शार्प से प्यार हो जाता है। एडिथ और थॉमस शादी कर लेते हैं और अपने पैतृक घर एलरडेल हॉल में चले जाते हैं, जो इंग्लैंड के कुम्ब्रिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है और इसके चारों ओर लाल मिट्टी की कारण इसे क्रिम्सन पीक के रूप में जाना जाता है। एक बार जब एडिथ खौफनाक हवेली में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यह प्रेतबाधित है। वह थॉमस की पहली पत्नी की मौत सहित घर के आसपास की रहस्यमयी घटनाओं की जांच करना शुरू करती है और जल्दी ही कई काले रहस्यों का पता लगाती है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्रिम्सन पीक नाम की 2015 की हॉरर रोमांस फिल्म का पुनर्कथन करेंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले 19वीं सदी की कड़ाके की सर्दी में पैरानॉर्मल में एक युवती की आस्थाएं अपने मूल से हिल गई थी। खून से लथपथ और कांपती हुई वह बर्फ में खड़ी थी, अपने पहले भूतिया मुठभेड़ का सामना कर रही थी। वह भूत कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रिय दिवंगत माँ थी, जो घातक काले हैजे की शिकार हो गई थी और उसे एक सील बंद ताबूत में दफना दिया गया था। फिर भी इस भयानक रात में उसकी माँ का भूत उसके पास लौट आया, जिसने क्रिम्सन पीक नामक स्थान के बारे में भूतिया चेतावनी दी। तेजी से आगे 14 साल हम भूत कहानियों के उभरते लेखक एडिथ कुशिंग से परिचित हैं। एडिथ एक धनी व्यवसायी मिस्टर कार्टर कुशिंग की बेटी है। उसका एक करीबी दोस्त डॉक्टर एलन मैकमाइकल है, जो अपने घमंडी परिवार की तुलना में दयालु और समझदार है। एडिथ अपने लेखन को ओग्लिवी नाम के एक प्रशासक के पास ले जाती है, जो उसे भूत की कहानी होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह बताती है कि उनकी कहानी में भूत अतीत के लिए एक रूपक मात्र हैं। बाद में थॉमस शार्प लंदन में अमेरिका में अपने आविष्कार मिट्टी के हार्वेस्टर के लिए धन की तलाश में आता है। श्री कुशिंग प्रभावित नहीं है और थॉमस को पसंद नहीं करते, जिन्होंने हर किसी के रूप में कड़ी मेहनत नहीं की है जहां वह है। एडिथ आकर्षक थॉमस शार्प से मिली, जिसने उसे अपने साथ एक पार्टी में जाने के लिए कहा। अपने पिता और दोस्त के शुरुआती संदेह के बावजूद एडिथ ने खुद को थॉमस के प्रति आकर्षित पाया। हालांकि उसके दोस्त डॉक्टर एलन मैकमाइकल ने उसे भयानक भूतिया तस्वीरें दिखाईं और उसे थॉमस के साथ अपने दोस्ती के सावधान रहने के लिए चेतावनी दी। जैसे ही कहानी सामने आती है, एडिथ के पिता द्वारा नियुक्त एक निजी अन्वेषक ने उन काले रहस्यों को उजागर किया जो थॉमस और उसकी बहन ल्यूसिल छुपा रहे थे। एक डिनर पार्टी में अन्वेषक ने अपने निष्कर्मों का खुलासा किया और थॉमस और ल्यूसियल को देश छोड़ने के लिए रिश्वत दी। उन्होंने थॉमस को चेक क्लियर करके के लिए एडिथ का दिल तोड़ने का भी निर्देश दिया। एडिथ को थॉमस से एक पत्र प्राप्त होता है, यह स्वीकार करते हुए कि मिस्टर कुशिंग ने उसका दिल तोड़ने और छोड़ने के लिए उसे भुगतान किया था। वह थॉमस की ओर महसूस होने वाले चुंबकीय खिंचाव का विरोध नहीं कर सकती और उसके साथ मिलती है, जहां दोनों एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। हालांकि श्री कुशिंग की नृशंस हत्या की खबर ने एडिथ को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। अज्ञात हमलावर से मिस्टर कुशिंग के चेहरे को सिंक में बार बार मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको क्या लगता है कि मिस्टर कुशिंग को किसने मारा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिस्टर कुशिंग के अंतिम संस्कार में एडिथ की मुलाकात थॉमस से होती है, जो अब उनके पति हैं, जो पहले ल्यूसिन द्वारा पहनाई गई अंगूठी पहने हुए थे। वे इंग्लैंड के कब्रलैंड में स्थित थॉमस की जागीर एयरलैंड हॉल में पहुंचते हैं और फिनले नामक एक नौकर द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। हालांकि बड़ी और सुंदर हवेली जीवंतता की स्थिति में है, जिसमें छत में एक बड़ा छेद है और फर्श में लाल मिट्टी रिस रही है, खून की तरह दिख रही है। जब एडिथ आईने में देखती है तो वह अपने पीछे आने वाली महिला की भूतिया छाया देखती है और इसे ल्यूसियल मानती है। थॉमस ने उसे आश्वस्त किया है कि सिर्फ एक छाया थी, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी लिफ्ट को निचले स्तर पर ना लेके जाए। जैसे कि एडिथ और थॉमस ल्यूसियल के साथ फिर से मिले, थॉमस ने ल्यूसियल को एक अंतरंग आलिंगन के गले लगा लिया। जिस तरह एडिथ और थॉमस अपने कमरे में जा रहे थे, एडिथ ने घर की चाबियां मांगी, लेकिन ल्यूसियल ने मना कर दिया। बाद में थॉमस और ल्यूसियल के बीच एक बातचीत में यह पता चला कि वे पूरी तरह से एडिथ के पैसे के पीछे हैं। थॉमस यह भी स्वीकार करता है कि वह अपने कुत्ते को एक निश्चित समय के लिए मरने के लिए बाहर छोड़ देता है। एक दिन जैसे ही एडिथ स्नान कर रही होती है, उसे पता चलता है कि उसे एक भूतिया आकृति द्वारा देखा जा रहा है और उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे पता चलता है कि भूतिया आकृति कोई और नहीं बल्कि एक खौफनाक लाल भूत है, जो उसकी हर हरकत का पीछा करता हुआ प्रतीत होता है। थॉमस उसे कुछ चाय देकर उसकी नसों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस भावना को हिला नहीं पाती है कि कुछ सही नहीं है।
लूसियल को बाथरूम के बाहर दुबक कर उनकी बातचीत को सुनते हुए देखा जाता है। एडिथ लूसियल के पियानो बजाने की आवाज से जग जाती है जो पूरे घर में गूंजती है। एडिथ थॉमस के साथ अपने बचपन की यादें ताज़ा करती है और अपनी माँ के प्रति नाराजगी महसूस करती है। इसके बावजूद एडिथ और थॉमस ने अभी तक अपनी शादी को समाप्त नहीं किया है, क्योंकि थॉमस अपने पिता के शोक मनाने के लिए एडिथ के समय का सम्मान करना चाहता है। एडिथ की जिज्ञासा उसे आर्टरी की ओर ले जाती है, जहां उसे एक क्षेत्र में एकत्रित काले पतंगों का एक समूह मिलता है। यह नज़ारा पूर्वाभास है, क्योंकि काले पतंगों को कभी भी मौत के दूत के रूप में देखा जाता है और यह एक चेतावनी हो सकती है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जब एडिथ ने थॉमस की कार्यशाला में प्रवेश किया तो उसने कई खिलौने देखे जो उसे अपनी बहन ल्यूसियल के लिए बनाए थे। थॉमस एडिथ को उनके यात्रा करने वाले पिता के कारण परिवार के वित्तीय संघर्षों के बारे में बताता है। दोनों एक खौफनाक पुतला सिर के सामने एक भावुक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन कुछ चाय के साथ लूसियल के आ जाने से उनका अंतरंग क्षण बाधित हो जाता है। एक रात एडिथ खुद को अकेला पाती है और दूर से एक महिला को गाते हुए सुनती है। वह एक मोमबत्ती पकड़ती है और अपने दम पर अंधेरी हवेली की खोज शुरू कर देती है। वह एक भूतिया बकरी का सामना करती है, एक लिफ्ट शॉप के माध्यम से पीछा करती है और रहस्यमयी आद्याक्षरों के साथ एक छाती पाती है। अगले दिन वह थॉमस के घर में एक हिंसक मौत की अफवाह के बारे में पूछती है, लेकिन वह उसे खारिज कर देता है। इसी बीच वापस न्यूयॉर्क में एलन श्रीकुशिंग की संदिग्ध मौत की जांच कर रहा है और थॉमस के संबंध में पाता है। एडिथ की खांसी में खून निकलने लगता है और उसका भूत से भयानक सामना होता है। हालांकि थॉमस और लूसियल इसे एक बुरा सपना कहकर खारिज कर देते हैं। भाई बहन अपने धन के लिए एडिथ का उपयोग करने और अपने दिवंगत पिता के भाग्य पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे निपटाने की योजना बनाने के लिए दृढ़ थे। आपको क्या लगता है कि दोनों भाई बहन अपने संघर्षों में सफल होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगले दिन थॉमस एडिथ को शहर में ले जाता है, लेकिन वह क्या जानती है, वह सीधे एक खतरनाक जाल में जा रही है। एडिथ को मिलान, इटली से एक गुप्त पत्र मिला जिसे लेडी शार्प को संबंधित किया गया था। हालांकि इसे इटली में किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वापस न्यूयॉर्क में वह मिस्टर हॉली से मिली, जिन्होंने एलरडेल हॉल के काले रहस्य को उजागर किया। थॉमस और लूसियल की मां की वहां सालों पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके आश्चर्य के लिए उसे यह भी पता चला कि थॉमस शार्प पहले से ही शादीशुदा थे। खराब मौसम के कारण थॉमस और एडिथ ने शहर में रात बिताने का फैसला किया। यह उस रात के दौरान था जब उन्होंने आखिरकार अपनी भावनाओं को दे दिया और प्यार किया। क्रिम्सन पीक पर लौटने पर लूसियल ईर्ष्या से उबल रही थी। एडिथ को थॉमस के लिए उसकी भावनाओं के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा रहा था, जो बहन के प्यार से परे था। जैसे कि लूसियल विचलित थी, एडिथ ने एक अंगूठी पर एनोला शब्द के साथ एक कुंजी देखी और उसे ले लिया। एडिथ को पता चला कि उन्हें प्राप्त पत्रों में से एक उनके पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतिम दस्तावेज था, जबकि दूसरा एनोला नाम के व्यक्ति को संबोधित किया गया था। वह घर के लिए निचले स्तर पर गई और चाबी का इस्तेमाल करके एनोलो का संदूक खोला। अंदर उसे एक ग्रामोफोन प्लेयर और लंदन, मिलान और एडिनबर्ग के नाम के साथ 3 लिफाफे मिले। थॉमस ने अपनी मिट्टी की मशीन के लिए धन जुटाने के लिए 3 स्थानों का दौरा दिया था। एडिथ ने मिट्टी को एक कुएं से आ रही आवाज सुनी और जांच करने के लिए गई। केवल मिट्टी से एक कंकाल निकला। सतह पर थॉमस की मशीन आखिरकार ठीक से काम कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि चाबी की अंगूठी से एनोला की चाबी गायब है तो लूसियल को संदेह हुआ। एडिथ ने बीमार होने का नाटक करके चाबी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन लूसियल ने उसकी चाल पकड़ ली। उस रात एडिथ ने ग्रामोफोन प्लेयर पर मिले टेप को बजाया, जिससे शॉ भाई बहन के काले इरादों का पता चला। पमेला अपटन नाम की एक महिला द्वारा टेप रिकॉर्ड किए गए थे, जो उन महिलाओं में से एक थी जिनसे थॉमस ने अपनी मिट्टी की मशीन को निधि देने के लिए शादी की थी। लूसियल और थॉमस पमेला को जहर दे रहे थे, जैसे कि उन्होंने एडिथ और 2 अन्य महिलाओं मार्गरेट मैकडरमॉट और एनोला शियोटी को दिया था। थॉमस और लूसियल ने न केवल अपने पैसों के लिए बल्कि अपने परिवार की कलंकित प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। तीनों महिलाएं अब घर में रहती थी। एडिथ को भाई बहनों के बुरे कामों के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही एडिथ भागने की कोशिश करती है, उसे परिवार के गुप्त व्यभिचारी संबंधों की भव्यता का पता चलता है। एडिथ जो चाय पी रही थी, वह न केवल उसे जहर दे रही थी बल्कि हर बार उसे गहरी नींद में भी डाल रही थी।
एक रात एडिथ ने विनोला शियोटी के भूत को एक बच्चे के साथ रोते हुए सुना। उसे लुसिएल के बेडरूम में ले जाया गया, जहां वह भाई बहनों का व्यभिचार में उलझा हुआ पाती है। एडिथ हॉल में भागने की कोशिश करती है, लेकिन लुसिएल ने अपनी उंगली से अंगूठी खींचकर उसे दूसरी मंजिल से धक्का देकर रोक दिया। जैसे ही एलन उसे बचाने के लिए आता है, लुसिएल ने उसे चाकू मार दिया और थॉमस को काम खत्म करने की कोशिश की। हालांकि थॉमस लुसिएल को चमका देता है और एडिथ को बचाने के लिए एलन को निचले स्तर तक ले जाता है। लुसिएल ने एडिथ को अपने असली मकसद का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने जिन महिलाओं को चुना, उनके पास पैसा, टूटे सपने और कई जीवित रिश्तेदार नहीं थे जो उनकी तलाश करेंगे। वह मिस्टर कुशिंग को मारने की बात भी कबूल करती है। एडिथ ने कागजात पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जैसे ही उसने किया, उसका हाथ कांप गया और वह अचानक पेन के साथ आगे बढ़ी, उसे लुसिएल की छाती में घुसा दिया। एक पागल पानी के छींटे के साथ वह लिफ्ट की ओर दौड़ी और सीधे थॉमस से टकरा गई, जो पछतावे से भर गया था। उसने उसके लिए अपने प्यार को कबूल किया, उसके द्वारा बताए गए सभी झूठों और उसे दिए गए जहर के बावजूद। थॉमस ने एडिथ को उसके लिए इंतजार करने के लिए कहा, जब तक कि वह पूरा नहीं कर लेता कि उसने ऐसा क्यों करना है, और वह कागजी कार्रवाई को नष्ट करने के लिए चला गया और लुसिएल को क्रिम्सन पीक छोड़ने और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखने के लिए मनाने की कोशिश की। थॉमस ने लुसिएल को बताया कि वह वास्तव में एडिथ से प्यार करता था, जिसने उसे गुस्से में डाल दिया और उसने उस पर हमला किया, उसे बार बार छुरा घोंपा। एडिथ का पीछा करते ही लुसिएल का पागलपन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन एडिथ एलन के साथ भागने और छिपने में सफल रही। वे दोनों निचले स्तर पर चले गए, जहां लुसिएल ने एडिथ को एक बड़े क्लीवर के साथ सामना किया, वही जिसे अपनी मां को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। दो महिलाओं ने लड़ाई की। एडिथ ने मदद के लिए पुकार लगाई। अचानक थॉमस का भूत उनके पीछे दिखाई दिया, लुसिएल को विचलित कर दिया और एडिथ को फावड़े से मारने की अनुमति दी। एक अंतिम झटके में एडिथ ने लुसिएल के पागलपन को समाप्त कर दिया और थॉमस उसके प्रेमी के चेहरे को सहलाया, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। एडिथ और एलन क्रिम्सन पीक से दूर चले गए और फिल्म के अंतिम दृश्य में एडिथ के वॉइस ओवर ने हमें बताया कि भूत वास्तविक है, ठीक वैसे ही जैसे वे फिल्म की शुरुआत में थे। हम लुसिएल के भूत को देखते हैं, जो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और हमेशा के लिए क्रिम्सन पीक के मैदान को परेशान करने के लिए बाध्य है। फिल्म यहीं पर समाप्त होते ही पियानो पर बैठी हुई लुसिएल दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन को हिट किया है, ताकि कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप कभी ना छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।